नमस्ते बच्चों। आज की इस तासिका में मैं शिल्पा घोलप आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस तासिका में हम हिंदी व्याकरण का जो एक भाग है वचन, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने जा रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये वचन क्या है। बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, संज्ञा हमने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके साथ ही सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब के रूप से जब हमें पता चलता है कि वो जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे कहा जाता है वचन। इस वचन के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। पहले एक वचन के बारे में जानकारी लेते हैं। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जब हम कोई संज्ञा पढ़ते हैं, कोई शब्द पढ़ते हैं और वह शब्द पढ़ने से हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति या वह वस्तु एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो दो शब्द दिए हुए हैं। पहला है औरत और दूसरा है लड़का। अब बच्चों, जब हम औरत यह शब्द पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी एक ही औरत के बारे में बोला गया है। उसके साथ ही जब मैं कहती हूँ लड़का, जब लड़का यह संज्ञा हम पढ़ते हैं, लड़का यह क्या है? संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्या? किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या हमारे भाव या कोई स्थल जो होता है उसके बारे में उसको दिया गया जो नाम होता है उसे कहा जाता है संज्ञा। अब यहाँ पर मैंने कहा है लड़का। अब जब मैं लड़का कहती हूँ तो वहाँ मुझे एक ही लड़के के बारे में बोलना होता है। हम एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात नहीं करते। लड़का मतलब एक ही लड़का और औरत मतलब एक ही औरत। अब बच्चों, हम देखते हैं जो वचन का दूसरा भेद है, वचन का दूसरा प्रकार है, वो है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब क्या? जब हम कोई एक शब्द पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि वह जो शब्द है वो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हमें देता है, कि वहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसे कहा जाता है बहुवचन। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है औरतें, और आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर चित्र में कितनी औरतें हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब एक से ज़्यादा औरतें हैं। जब एक औरत होती है तो हम कहते हैं, उसे कहते हैं औरत, और जब एक से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम कहते हैं औरतें। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितने लड़के हैं? 1, 2, मतलब जब हम किसी एक ही लड़के के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहेंगे लड़का, मतलब एक वचन।
और एक से ज़्यादा हो तो लड़के, मतलब बहुवचन। अब बच्चों यह एक वचन और बहुवचन समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर एक आम होगा तो हम उसे आम कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा भी आम होते हैं तब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कितने आम हैं, 1 2 3 और 4। मतलब यहाँ पर आम इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होता। अगर एक आम होता है उसे भी हम आम ही कहते हैं, और एक से ज़्यादा भी होते हैं तो उन्हें भी हम आम ही कहते हैं। शब्द के रूप में कोई भी बदल नहीं होता। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चित्र है ये है पपीता। जब ये पपीता एक होता है तो हम इसे कहेंगे पपीता, लेकिन एक से ज़्यादा तो उसे हम क्या कहते हैं, पपीते। मतलब पपीता यह एक वचन है और पपीते यह अनेक वचन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले चित्र में आप देख सकते हो एक तौलिया है, और दूसरे चित्र में 1 2। तो तौलिया का एक वचन होता है तौलिया और अनेक बहुवचन होता है तौलिए। इस चित्र में देखिए बच्चों, पहले चित्र में एक ही दवाई की बोतल है और दूसरे चित्र में अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसे एक वचन है, एक ही है इसलिए औषधि, और एक से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हम औषधियाँ। ये है एक वचन और यह है बहुवचन। एक वचन है औषधि और बहुवचन है औषधियाँ। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो एक कॉइन दिया हुआ है, यहाँ पर 2 कॉइन्स हैं, 1 2। इसे कहते हैं सिक्का। सिक्का एक वचन है और यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसलिए उसे हम कहेंगे सिक्के। सिक्के यह बहुवचन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है पेटी। पेटी मतलब बॉक्स, और यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसलिए उसे कहते हैं पेटियाँ। ये है एक वचन। एक वचन होता है पेटी और अनेक वचन होता है पेटियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, एक माला है और यहाँ पर एक से ज़्यादा है। कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे मालाएं। एक वचन होता है माला और बहुवचन होता है मालाएं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आँख। एक आँख होती है और एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब 2। यहाँ पर कितनी आँखें हैं, 1 2, तो इसे हम कहेंगे आँखें। एक वचन है आँख और बहुवचन है आँखें। तो बच्चों हमने जो चित्र देखे उसमें हमने समझ लिया है कि किसी भी शब्द का एक वचन और उसका जो बहुवचन होता है वो किस तरह हम करते हैं। अब बच्चों हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जो पहला उदाहरण है इसमें हमें क्या दिया है कि अगर कोई शब्द आपको बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन क्या होगा। आपको प्रश्न दिया है शब्दों का एक वचन रूप लिखो। मतलब आपको जो पहला शब्द दिया है वो है बहुवचन और दूसरा शब्द दिया है वो है एक वचन। तो आप पहला शब्द देख सकते हो बच्चों, पहला है टोकरियाँ और उसका एक वचन रूप होता है टोकरी। दूसरा देखिए शब्द, वो है औषधियाँ और उसका एक वचन होता है औषधि।
औषधिया ये बहुवचन है और औषधि ये एक वचन है। उसके बाद तीसरा उदाहरण आप बच्चों देख सकते हो, हवाएं। हवाएं ये बहुवचन है और इसका एक वचन होता है हवा। चौथा शब्द देखिए बच्चों, कहावतें। कहावतें ये बहुवचन है और उसका एक वचन होता है कहावत। पांचवा शब्द देखिए, चीज़ें। चीज़ें ये बहुवचन है और उसका एक वचन होता है चीज़। आगे का शब्द देखिए, मीठे। मीठे यह बहुवचन है और उसका एक वचन होता है मीठा। अब आगे देखिए बच्चों, आगे का प्रश्न है, दिए गए शब्द का बहुवचन रूप लिखो। मतलब आपको जो पहला शब्द दिया है वो एक वचन है और उसका हमें बहुवचन लिखना है। पहला शब्द है तिजोरी, उसका बहुवचन होता है तिजोरियाँ। दूसरा शब्द है रोटी। रोटी इस शब्द का बहुवचन होता है रोटियाँ। तीसरा शब्द है रुपया। रुपया इस शब्द का बहुवचन होता है रुपए। चौथा शब्द है सफलता। सफलता इस शब्द का बहुवचन होता है सफलताएं। पांचवा शब्द है वस्तु। वस्तु इस शब्द का बहुवचन होता है वस्तुएं। और आगे का शब्द है कारखाना और उसका बहुवचन होता है कारखाने। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से वह शब्द किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है या जानकारी दे रहा है या किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। मतलब शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, वह हमने देखे। कौन कौन से हैं वो? एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिस शब्द को हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि वह वस्तु एक है या वह व्यक्ति एक है तो उसे कहा जाता है एक वचन। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों अब तक हमने वचन के बारे में जानकारी हासिल की और मुझे पता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जब भी आपको शब्द दिया जाता है वह आप पढ़ते हो तो उसके बारे में हमें सोचना है कि इस शब्द से हमें किस चीज़ का बोध होता है कि वह जो व्यक्ति है वह जो वस्तु है वह एक है या अनेक। तो वही सोचकर हमें जवाब लिखना होता है। तो बच्चों चलो मिलते हैं हमारी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।